हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमें दिए गए हैं। पहला शीर्ष है 1,1,2, दूसरा शीर्ष है 2,3,5 और तीसरा शीर्ष जो सी है वो है 1,5,5 है और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी या कोई भी त्रिभुज हो सकता है बच्चों का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2, उसके बाद सदिश ए और क्रॉस सदिश बी। जहां जहां सदिश ए तथा सदिश बी त्रिभुज की भुजाएं हैं या त्रिभुज की भुजाओं के स्थिति सदिश हैं। स्थिति सदिश है। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। यहाँ पर ए और बी जो है वो त्रिभुज की भुजाओं के स्थिति सदिश हैं। आइए सबसे पहले हम प्रश्न से संबंधित एक चित्र बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। यहाँ से मैं इसको ए, बी और सी नाम दे देता हूँ। ये त्रिभुज हमारा एबीसी हो गया है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर ए के जो निर्देशांक है वो है 1,1,2, बी के निर्देशांक है 2,3,5 और सी के निर्देशांक है 1,5,5। तो अब हम इनके स्थिति सदिश लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके स्थिति सदिश लिखता हूँ। तो सबसे पहले ओ ए सदिश जो कि मूल बिंदु के सापेक्ष इनका स्थिति सदिश होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले आई कैप, उसके बाद फिर से होगा जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ये ओ ए हो जाएगा। अब ओ बी निकालते हैं। तो ओ बी होगा, ये ओ बी भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये होगा 2 आई कैप, उसके बाद होगा प्लस का 3 जे कैप, उसके बाद प्लस का 5 के कैप। उसके बाद लिखेंगे ओ सी का या सी का स्थिति सदिश। ये होगा आई कैप प्लस का 5 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। ये ओ सी हो जाएगा। अब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जैसे ए और बी है तो कोई सी भी त्रिभुज की दो भुजाएं हो सकती है। यहाँ पर मैं भुजा ए बी और भुजा ए सी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं ए बी। तो ए बी कैसे निकाला जाएगा? ए बी होगा ओ बी का स्थिति सदिश माइनस ओ ए का स्थिति सदिश। ये हमें बात याद है। तो इसकी सहायता से देखिए क्या मिल जाएगा हमें। यहाँ पर लिख दूंगा मैं, बी में से ए घटाना है मतलब मुझे। तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें आई कैप, उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 2 जे कैप और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा प्लस का 3 के कैप। उसके बाद अब हम ए सी निकाल देंगे। तो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं ए सी सदिश जो किसके बराबर होगा, जो बराबर होगा ओ सी सदिश माइनस ओ ए सदिश के। तो अब सी में से ए को घटाते हैं तो ये होगा 0 आई कैप, 0 आई कैप हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमें 4 जे कैप और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये मिलेगा 3 के कैप। अब हम इनका ए बी क्रॉस ए सी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं ए बी क्रॉस ए सी निकाल रहा हूँ अब। तो अब हम निकालेंगे ए बी सदिश और क्रॉस ए सी सदिश जो कि सारणिक की सहायता से निकाला जाता है। इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। तो ये होगा आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप और यहाँ पर होगा के कैप। अब देखिए ए बी में आई जे और के गुणांक क्या है, 1 2 3। तो ये लिख दूंगा मैं 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। और ए सी में देखिएगा आई जे के गुणांक ये 0 4 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर होगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हम इस सारणिक को हल कर लेते हैं।
तो सारणी को हल करने का तरीका भी याद होना चाहिए आपको। जैसे आपने लिखा आई कैप, तो इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, तो यहाँ 2 3 4 3 बचेगा, इसको हम हल कर लेंगे। तो ये होगा 2 का 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, 4 का 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद इसका चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस का जे कैप होगा। उसके बाद देखिए इसकी सीध में पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 0 बन जाएगा ये, और प्लस अब होगा के कैप। यहाँ पर भी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे तो 1 2 0 4, अर्थात गुणा करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 0। अब इसे हम हल करके लिख लेते हैं। तो बराबर 6 में से 12 घटाओगे तो ये मिलेगा हमें माइनस का 6 आई कैप। यहाँ पर माइनस का 3 जे कैप हो जाएगा और प्लस का 4 के कैप हो जाएगा। अब हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा 1/2 और फिर मापांक के अंदर लिख देंगे हम ए बी सदिश और क्रॉस ए सी सदिश। तो बराबर ये हो जाएगा 1/2। देखो ए बी क्रॉस ए सी कितना आया हमारे पास, ये आया 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। इसको हल कर लेते हैं तो ये होगा 1/2 और अब वर्गमूल के अंदर इसका परिमाण निकालना पड़ेगा या मापांक निकालना पड़ेगा। तो -6 का वर्ग कितना होगा, 36। उसके बाद -3 का वर्ग ये हो जाएगा प्लस का 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 16। तो अब इन्हें जोड़ लेंगे हम तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25 और यहाँ पर होगा 36, 6 और 5 11 और 2 और 5 और 1 6, ये 61 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2 और वर्गमूल के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 61 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो हमें लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।